जब पूरी दुनिया डूब रही थी तब अंधेरे के बीच सिर्फ एक नाव पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनकर तैर रही थी। जब दुनिया पाप में डूब चुकी थी तब भी ईश्वर एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो उन पर भरोसा करता था। ये बात है नूह की। बहुत समय पहले जब धरती पर लोग बढ़ गए थे तो उनकी बुराई भी बढ़ गई थी। लोग एक दूसरे के साथ अन्याय करने लगे। हिंसा और पाप से दुनिया भर गई। ईश्वर ने देखा कि उनकी बनाई हुई धरती अब बुराई से भर चुकी है। उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन इस अंधेरे समय में एक इंसान अलग था, नूह। नूह ईश्वर से डरने वाला, सच्चा और धार्मिक व्यक्ति था। ईश्वर ने नूह से कहा, मैं धरती पर महाप्रलय लाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारा परिवार और जानवरों को मैं बचाऊंगा। ईश्वर ने आदेश दिया कि नूह एक विशाल जहाज बनाओ। उस जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ रखना और एक हाथ छोड़कर ऊपर एक खिड़की रखना। और जब जहाज तैयार हो जाएगा, हर जानवर का एक एक जोड़ा तुम्हारे पास आएगा कि तुम उनको जीवित रखो और भोजन पदार्थ सब इकट्ठा कर कर रखना। नूह और उनके बेटों ने मिलकर जहाज बनाना शुरू कर दिया। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जब जहाज तैयार हो गया तो एक चमत्कार हुआ। धरती पर हर तरह के जानवर, शेर, बकरी, हाथी, ऊंट, पक्षी, कीड़े और रेंगने वाले कीड़े सब एक एक जोड़े जहाज की ओर आने लगे। नूह का परिवार और सभी जानवर जहाज में प्रवेश कर गए और उसके बाद आसमान खुल गया। काले बादल छा गए, बिजली चमकी, बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश लगातार 40 दिन और 40 रात तक बरसती रही। बारिश इतना बढ़ा कि सबसे ऊंचा पहाड़ भी डूब गया। जहाँ कभी घर, पेड़ और खेत थे, वहाँ अब सिर्फ पानी ही पानी था। लेकिन उस अंधेरी और डरावने माहौल में नूह की नाव सुरक्षित तैर रही थी। बारिश रुकने के बाद भी धरती महीनों तक पानी में डूबी रही। नूह, उसका परिवार और जानवर नाव में ही रहे। कई महीनों तक पानी भरा रहा। अंत में जहाज अरारत पहाड़ पर टिक गया। नूह ने खिड़की से कौवा उड़ा दिया। जब तक जल सूख नहीं गया, कौवा इधर उधर उड़ता रहा। फिर उन्होंने एक कबूतर को उड़ा दिया। कहीं जगह न मिलने के कारण कबूतर वापस लौट आया। फिर 7 दिन के बाद उसी कबूतर को वापस उड़ाया तो शाम में एक जैतून का पत्ता लेके लौटा तो उन्हें पता लगा कि जल घट रहा है। 7 दिन बाद उन्होंने फिर वो कबूतर को उड़ाया और वो लौटकर कभी नहीं आया। आखिर नूह का परिवार और सभी जानवर नाव से बाहर निकले। चारों ओर शांति थी। हवा में मिट्टी की नई खुशबू थी। धरती पर जीवन की नई शुरुआत होने वाली थी। नूह ने सबसे पहले ईश्वर की वेदी बनाई और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। ईश्वर प्रसन्न हुए और बोले, अब कभी भी मैं पूरी धरती को नष्ट नहीं करूँगा। और कहा, ये वचन है कि फिर कभी पूरी धरती पर ऐसा प्रलय नहीं होगा। जब पूरी दुनिया गलत हो सकती है, तब भी एक इंसान का विश्वास ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है।